तुम अपनी बहन और भांजी को अपने साथ घर ले जा सकते हो। चलो शिराज। रुकिए, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जाओ यहां से, और ये लेके जाना, बाहर किसी सड़क पे फेंक देना। और हाँ, कल मत आना यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा बहन जी। भाई साहब आप भी रुकिएगा 1 मिनट। बेटा 1 मिनट रुकिएगा। बहन जी आप भी 1 मिनट रुक जाइएगा। वो मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई थी। मुझे शक हुआ था कि शायद उसके ससुराल वालों ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं था। वो खुद ही चकरा कर गिर गई थी। मेरी हालत ये थी कि मैंने सच जाने बगैर आप सब लोगों के सामने अपने बेटी के ससुराल वालों पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आप सब लोगों के सामने जहांगीर भाई, शाइस्ता और शिराज से माफी मांगती हूँ। बस बहन जी बस, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। ये तो अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन आइंदा किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सोच लीजिएगा। आप लोग जाइए प्लीज, आप लोग जाएं। चलो शाइस्ता और शहराज तुम यहीं पर रुको। जी मैं यही हूँ। चलिए आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आ गई आप? मेरी बुक्स लाई हैं? हाँ शुक्र है ले आई, वरना बहुत बुरा होता आपके साथ। विशाल क्या हुआ, आज जल्दी आ गई? समीना आपी, आज सारा जी ने बहुत डांटा मुझे। फ़ोन के बेटे का ड्रेस जल गया था, मुझसे कहने लगी कि जब तक खुद नहीं बुलाऊंगी तो मत आना। तो चलो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, ड्रेस ही जला है ना। परेशानी इस बात की है कि अगर उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो ये घर कैसे चलेगा। विशाल तुम परेशान नहीं हो, सब सही हो जाएगा। जब मैंने आपको मना किया था कि माफी नहीं मांगनी, तो क्यों मांगी आपने? अगर मैं माफी नहीं मांगती तो पता नहीं वो क्या कुछ करते उसके साथ। बताया तो था कितनी बेइज्जती करके गया वो मेरी। अल्लाह अल्लाह करके शादी हुई उसकी, ऊपर से बेटी हो गई उसकी। अब तो बस यही दुआ है कि उसका घर बसा रहे। पता नहीं और क्या कुछ देखना लिखा है आगे किस्मत में। हम शादीशुदा औरतें भी कभी कभी कितनी बेबस हो जाती हैं ना। अक्सर ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि उनका असली घर कौन सा है, ससुराल या मैका। मैके वाले रुखसत करते हैं तो कहते हैं कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, और ससुराल वालों को जब भी गुस्सा आता है तो वो मैके वापस भेज देते हैं। और जाहिद उस दिन तुम्हें घर से निकालने के लिए तैयार बैठा था, और आज सारा ने तुम्हें घर से निकाल दिया। पता है मैं कभी कभी क्या सोचती हूँ, मैं इस घर में क्यों बैठी हूँ, मेरा क्या मकसद है यहाँ पर रहने का। हम शादीशुदा औरतें भी कितना सोचती हैं कि शादी के बाद हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, मगर शादी के बाद जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप फैसल भाई को मिस कर रही हैं ना? नाम भी मत लो उसका, बहुत मुश्किल से भूली हूँ उसे, और याद नहीं करना चाहती मैं उसे। मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता है मैं ही आपके बीच में आई हूँ। तुम नहीं होती तो कोई और होता। कसूर तुम्हारा नहीं है मिशाल, फैसल की बुरी नीयत का है। उसने मुझसे तो बेवफाई की, मगर तुम पे भी बुरी नजर रखी। मैं सोच भी नहीं सकती थी। समीना अभी आपको क्या हो गया है? कल आपने मुझे मजबूत किया था और आज खुद कमज़ोर पड़ गई। आप वादा करें, हम दोनों एक दूसरे को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। वादा?
चलो आओ कुछ खा ले। तुम जो ये आंसू बहा रही हो, ये तब कहाँ थे जब पूरे हॉस्पिटल के सामने मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती हो रही थी? और किसी और ने नहीं, तुम्हारी अपनी अम्मी ने की थी। तब मुझे भी बुरा लगा था, मैं तो नहीं रोया। चलो शाबाश, सब कुछ भूल के सूप पियो, तुम्हें बहुत ज़रूरत है इसकी। और तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हारी अम्मा जान फिर आ जाएंगी इल्ज़ाम लगाने। मुझे नहीं पीना, मुझे भूख नहीं है। भूख हड़ताल करनी है, शौक से करो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब तक ये सूप नहीं पियोगी ना, तुम्हारी बेटी भी भूखी रहेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एक्चुअली मीन इट। चलो चलो शाबाश। कितनी ढीठ हूँ ना मैं, कोई कितना भी धुतकारे फिर भी उसके दर पर आ जाती हूँ। तुमने अम्मी से माफी मांग ली थी, लिहाजा अब तुम इस कमरे में आ सकती हो। जानती हूँ। आपको पता है, अपने कमरे की इतनी आदत हो गई है कि कल रात सो ही नहीं पाई। बहुत कोशिश की लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। अभी बहुत नींद आई है, सो जाऊं? हाँ, मेरे पास बुक्स आ गई हैं। पहुंचा दूंगी, पहले तुम अपनी शर्ट तो पूरी करो। अच्छा, कौन सी शर्ट? मैं भी पूछूं कौन सी बुक्स? यार बहुत भुलक्कड़ हो तुम। उस दिन तुमने वादा करा था मैं तुम्हें ये बुक्स दूंगी, तुम अपने कजन का नंबर दोगी। वही जिसकी उस दिन तुम तस्वीरें दिखा रही थी, ब्लू शर्ट वाला। हाँ, अभी दे दो प्लीज। अभी? हाँ ठीक है, ओके। कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें, कहाँ बिजी थे? बस यार एक दोस्त की कॉल आ रही थी, मिलना चाह रहा था। मैंने कह दिया कि मैं बिजी हूँ। मुझे लगा दोस्त लड़की है। तुम भी ना, तुम्हारे होते हुए भला और कोई हो सकती है क्या? क्या पता। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? तुमसे बातें। ओके, और अब मुझे ये बताओ कि हम मिल कब रहे हैं? यार बस घर में। मेरा बेटा चुप हो जाओ ना, मामा आ रही है। कहाँ थी तुम, कब से रो रही है? दिखाई नहीं दे रहा? कब दूध बनाने गई थी फीडर में। क्यों, विशाल करके नहीं गई? नहीं, उसे मैंने घर भेज दिया था। क्यों? वलीद की नई शर्ट जला दी थी उसने। अब कोई काम उससे ढंग से नहीं होता, न जाने किन ख्यालों में खोई रहती है। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई दूसरी मासी रख लेती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं।
सोगी? हाँ सो गई है, अभी सोई है। ये आप लाई हैं ना? हाँ मैं ही लाई हूँ, तुम्हें चाहिए थी ना इसलिए। आपको कैसे पता चला? उस रात जब आयशा की किताबें तुम्हें दी थी ना, तो तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी। बस उसी वक्त पता चल गया था मुझे। अच्छा फैसला है, और इसलिए नहीं कि दूसरे तुम्हें ना पढ़ने के ताने देते रहे, बल्कि इसलिए कि ये पढ़ाई आगे जाके तुम्हारे काम आएगी। आपके पास पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पैसों से ही लाई हूँ भाई। मेरे पैसे? हाँ तुम नहीं समझोगे, बाद में बताऊंगी। अच्छा तुम जाके पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। आप कितनी अच्छी हैं ना। विशाल तुम खुद बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुम्हारे साथ अच्छाई करने को दिल चाहता है। एक बात मानेंगी? जानती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। चाय लाती हूँ। आ रही हूँ वलीद। हेलो, क्या हाल है भाई? कहाँ हो, कब मिल रही हो? हाँ बस अभी यूनिवर्सिटी पहुंची हूँ, थोड़ी देर में यहाँ से पिक कर लेना। अब हाँ मैं कर लूंगा। ओके। किसका फोन था? वो मामा का फोन था, कोई जरूरी बात थी। अच्छा ओके, चले चले। सुनो, इधर आओ। जी, पहले जाके मेरा कमरा साफ करो, बाद में करना ये सब। बाजी खालदा बाजी ने सख्ती से मना किया आपका काम करने के लिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? बड़ी माजरत के साथ उन्होंने बोला है मेरा और आयजा का काम करना है सिर्फ, और किसी का नहीं करना। माजरत। मिशाल ये क्या कर रही हो? फारिग थी तो सोचा बर्तन धो लूं। अरे भाई मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जब फ्री होती हो तो पढ़ लिया करो, और तुम यहाँ बर्तन धोने में वक्त जाया कर रही हो। नई रात काफ़ी पढ़ाई की मैंने। और हाँ, मैं सोच रही हूँ कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के साथ इम्तिहान दे दूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ मेरी मदद की जरूरत हो मुझे बताना। समीना अभी देखिएगा किसकी कॉल आई है। सारा का फोन है। कीजिएगा। हेलो। कहाँ हो तुम? जी घर पर हूँ। घर पे क्या कर रही हो? अभी तक आई क्यों नहीं? वो आपने मना कर दिया था। कहा था गुस्से में, मगर तुम तो शुक्र करके घर ही बैठ गई कि छुट्टी मिल गई। नहीं नहीं, वो मैं तो क्या एक फोन करके माफी नहीं मांग सकती थी तुम? जी मुझे माफ कर दे। फौरन पहुंचो, बहुत काम पड़े हैं। जी जी मैं आती हूँ। सारा ने बुलाया ना, और तुमने फौरन से हाँ कर दी। कि थोड़ा तो उसे नखरा दिखाती। माना कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, मगर ये बात भी सच है कि उन्हें बहुत सारी काम वाली मिल सकती हैं, मगर मुझे ऐसी नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं बोलते, देख लेना तुम्हें एक दिन बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और हो सकता है कि तुम लोगों को नौकरियां दो। अरे क्या बात है भाई, बड़ी खुशियां मनाई जा रही। वो सारा की कॉल आई थी, मिशाल को वापस काम पे बुलाया। डैम पे बुलाया? कौन से डैम पे बुला लिया? अम्मी। अच्छा हाँ, कौन सा डैम पे बुलाया? डैम नहीं, मैं ये कह रही हूँ सारा की कॉल आई थी, मिशाल को वापस काम पे बुलाया है उसने। अब पता लग गया ना उन लोगों को कि मासी के बगैर घर नहीं चलता। अम्मी क्या कह रही हैं आप? मिशाल मासी नहीं है। कोई जरूरत नहीं जाने की। अब अगर फोन आए तो उसे कहना 5000 तनख्वाह बढ़ाओगे तो मैं आऊँ। हमारे यहाँ जब हमने मासी रखी थी पीनो, तो उसको देखा नहीं, हर 6 महीने के बाद लड़ झगड़ के चली जाती थी, और जब आती थी तो कहती थी मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, 500 रुपए बढ़ाओ। मिशाल तुम काम पे जाओ, सारा इंतजार कर रही होगी।
मेरी बात सुनो, तनख्वाह का जरूर कह देना उसको कि वो बढ़ाए। आई बात समझ में? होगा है, सर चढ़ा ले सब। हेलो। हाँ आयजा, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच गया हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं वेट करता हूँ। हाँ ओके ओके। हेलो। हाँ आशा, अब नहीं, बस मैं कुछ काम में मसरूफ़ हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। अस्सलाम वालेकुम। आहिस्ता बोलो, रीत सो रहा है। इतनी मुश्किल से सोया, इतना चिड़चिड़ा हुआ है। कहाँ रह गई थी? हालत देख रही हो कमरे की? जी मैं बस अभी करती हूँ। सुनो, मुझे बहुत नींद आ रही है, कुछ भी हो जाए मुझे जगाना मत। मैं थोड़ी देर सोऊंगी, तब तक तुम जल्दी से कमरा समेटो और बाकी काम कर लो। सारा जी, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन आइंदा एहतियात करना। और हाँ, अगर तुम मुझे आयजा या आंटी का काम करती नजर आई ना, फौरन तुम्हें नौकरी से फारिग कर दूंगी मैं। समझ रही हो ना? जी। चलो अब जल्दी से काम समेटो, मुझे बहुत नींद आ रही है, जल्दी करो। जी। ये अमर कौन है? सहेली का भाई है। ये सहेली का भाई तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? वो उसे बुक्स चाहिए थी ना, तो मैं दे नहीं सकी, इस वजह से कॉल कर रहा था। दे दूंगी, फिर नहीं करेगा कॉल। झूठ बोल रही हो। आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। शराजिया, मजाक कर रहा हूँ। और वैसे भी अब तो तुम्हारी अम्मी ने भी माफी मांग ली है। आओ।